श्रीनिवास की श्री भार्गवी। मैं वेंकटगिरी में आया ही इसलिए था। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया उस क्षण से लेके अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। मैं केवल और केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूं और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूं, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूं पद्मावती। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। इतनी मूर्ख थी मैं, इतने समय से सत्य मेरे समक्ष था और मैं देख ही नहीं पाई। सदैव यही सोचती रही कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ। लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मेरे लिए कभी था ही नहीं, वो तो भार्गवी के लिए था, सदैव से भार्गवी के लिए था। तुम चले जाओ भार्गवी के पास श्रीनिवास। अब भी क्रोधित हो पद्मावती। मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता चुका हूँ, अपना उद्देश्य बता चुका हूँ। तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। मनुष्य नहीं नारायण हो, किंतु मैं नारायणी नहीं हूँ जो पंच तत्व को नियंत्रित करती है। एक मनुष्य हूँ, एक साधारण मनुष्य। ये प्रेम भी होता है और घृणा भी आती है। यदि उसका वो प्रेम उसे प्राप्त ना हो तो उसे पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, ईर्ष्या भी होती है और क्रोध भी आता है। ये है मेरी पहचान, ये है मेरा सत्य। तुम चले जाओ श्रीनिवास, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम भार्गवी के साथ विवाह कर लेना और मैं स्वयंवर में लौट जाऊंगी और वहां जो सबसे मूर्ख राजकुमार होगा ना उसी से विवाह करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी तो एक मूर्ख ही हूं जो तुमसे प्रेम किया। ऐसे कब तक अश्रु बहाते रहोगे भार्गवी? अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारा राजकुमार वासु से विवाह होने वाला है। जो हुआ उसे भूल जाओ भार्गवी। हो सकता है वासु तुम्हें इतना प्रसन्न रखे कि तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। पुष्प कहाँ है? पुत्र पुष्प लेके आई है यहाँ पर। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से क्यों भगाकर क्यों ले जाता? क्या हुआ भार्गवी? अब क्या सोच रही हो तुम? अब श्रीनिवास को भूलने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है भार्गवी। भूल जाऊंगी, कभी स्मरण नहीं करूंगी श्रीनिवास को, किंतु उससे पूर्व बस मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या कारण है। क्यों वो राजकुमारी पद्मावती को उनके स्वयंवर से ले गया। जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास का प्रेम मेरा सत्य है या मेरा भ्रम है। श्रीनिवास और मेरा प्रेम सत्य है, जो माँ बाबा उसके विषय में बोलते हैं वो सत्य है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं वासु से विवाह नहीं करूंगी। मुझे श्रीनिवास से मिलना ही होगा। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ मत करो पद्मावती। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो तुमसे प्रेम करता है। क्या हुआ यदि वो मनुष्य मैं नहीं
तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके एक सुखी जीवन जी सकती हो। कितनी विचित्र बात है, नहीं? तुम संसार को प्रेम का पाठ समझाने आए हो और मेरे ही प्रेम को नहीं समझ रहे। क्यों? क्या केवल नारायण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी का भी प्रेम ठुकरा सकते हैं अपनी श्री को पाने के लिए? क्या मैं एक मनुष्य हूँ इसलिए मुझे अपना प्रेम भुलाकर किसी और के साथ विवाह करना पड़ेगा, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? नहीं श्रीनिवास, मैंने प्रेम तुमसे किया है, मैं किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। कभी कभी आवश्यक नहीं कि प्रेम उसी जन्म में मिले पद्मावती, किसी और जन्म में प्रेम मिल जाता है। कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार मैंने प्रतीक्षा की है। मुझे ज्ञात है कि तुम नारायण हो, कि तुम मेरी हर इच्छा परिपूर्ण कर सकते हो। किसी और जन्म में किसी और रूप में मेरे हो सकते हैं, किंतु मैं तो इसी जन्म को जानती हूँ ना। मुझे तुम्हारे किसी और रूप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रेम श्रीनिवास से है। तो मैं क्यों किसी और जन्म में तुम्हारे किसी और रूप को अपना लूं? मुझे विष्णु या नारायण या तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए श्रीनिवास। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, श्रीनिवास का साथ चाहिए। तुम मेरा प्रेम स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये कैसी परीक्षा है मेरी महादेव। एक और श्रीनिवास के कारण मेरी पुत्री का स्वयंवर टूट गया। मेरी पुत्री को ना जाने श्रीनिवास कहां लेकर चला गया। और दूसरी ओर मेरे पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, केवल इस आशा में कि मेरे परिवार में सुख आए, सब प्रसन्न रहे और पद्मावती लौट आए। महादेव, महादेव, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मेरी पुत्री जहां भी हो सदैव खुशहाल रहे। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि श्रीनिवास राजकुमारी को लेकर कहाँ गया है? वो मैं कहीं श्रीनिवास ने राजकुमारी को बता तो नहीं दिया कि वो भार्गवी से प्रेम करता है? मुझे श्रीनिवास से बात करनी ही होगी। क्या हुआ राजकुमारी, सब कुशल तो है ना? पिताश्री इस समय कहाँ है? महाराज तो नटराज के मंदिर में है, किंतु बात क्या है? कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? प्रणाम राजन। विघ्न के लिए क्षमा करें, किंतु तुम्हारे रक्षकों ने सूचना दी है कि वो श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को जिस रथ में बैठाकर ले गया था वो वन के समीप दिखाई दिया है। हमारे रक्षक संपूर्ण वन को छानने में लगे हैं। आशा करते हैं कि राजकुमारी शीघ्र ही मिल जाएगी। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है बालक।